हरे कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए फ्राइडे स्पेशल देवी माँ से रिलेटेड रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पास दो पाइल है, आप दोनों पाइल में से किसी एक पाइल को इंट्यूशन के बेसिस पे चूज़ करिए। टैरो एक इंट्यूटिव टूल है, तो आप अपने इंट्यूशन को बेसिस पर ही चूज़ करिएगा। अपने मन को शांत करिए, डीप ब्रेथ लीजिए और फिर जिस भी पिक्चर से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड और कनेक्टेड फील करते हैं, आप वो पाइल देख सकते हैं। आप एक से ज़्यादा पाइल को भी देख सकते हैं। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टैरो रीडिंग दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। आइए आपका रीडिंग देखते हैं। आपका रीडिंग आपके पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर अपना रीडिंग एंजॉय करिए। राधे राधे, हरि ओम। पाइल 1, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। देवी माँ आपसे क्या कहना चाहती है आने वाले टाइम में, आइए जानते हैं। पाइल 1, आपका ओपनिंग कार्ड जो है वो यही मैसेज दे रहा है कि आपको आने वाले टाइम में हो सकता है कि थोड़ा सा स्टक फील होगा। और जब आपको बहुत ज़्यादा स्टक फील होगा तो आपके अंदर एक जिद, आपके अंदर एक पैशनेट एनर्जी जो है वो भी बाहर आएगा, क्योंकि आप अपने लाइफ में, दुनिया में कुछ नया लाने का ट्राई करेंगे, अपने लाइफ में कुछ न्यू पर्सपेक्टिव को इन्वेंट करने का ट्राई करेंगे। और बहुत सारे लोगों के लिए ये भी होगा कि ये आपके लिए एक स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू का टाइम होगा। हो सकता है कि आपको कुछ रियलाइजेशन हो। बहुत सारे आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे और उसके बाद एक ऐसी एनर्जी होगी कि आपको बहुत ज़्यादा टायर्ड, बहुत ज़्यादा ड्रेन फील होगा। ऐसा लगेगा कि कुछ तो कंप्लीट हो रहा है, कुछ तो आपके बॉडी में है जो रिलीज़ हो रहा है या जो रिलीज़ होना मांग रहा है। और यूनिवर्स आपको, देवी माँ आपको बार बार यही बोल रहे हैं कि ये एक मेजर स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू है। आप हो सकता है कि कुछ मेजर चीज़ों को अपने लाइफ में से लेट गो करें, मेजर चीज़ को अपने लाइफ में से जाने के लिए अलाउ करें। और इसमें देवी माँ आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, डिवाइन एंजल्स आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और जब आप अपने लाइफ में जो ये मेजर ब्रेक थ्रू होगा उसको जब आप पास कर लेंगे तो आप अपने लाइफ में एक रिलीफ को महसूस करेंगे। पाइल 1, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि आने वाले टाइम में डीप शैडो वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हैं। शैडो वर्क क्या होता है? डीप शैडो वर्क मतलब कि आपके बहुत सारे जो फियर है, जो इनसिक्योरिटीज़ है, जो पास्ट ट्रॉमा है, अब आप उन सब चीज़ों से भागेंगे नहीं। अब आप आने वाले टाइम में उन सब चीज़ों को फेस करेंगे और बस ये ट्रस्ट करेंगे कि यूनिवर्स है आपके साथ और देवी माँ ही आपको, आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ देंगी कि आप अपने डिफरेंट लाइफ का जो पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट जो आपके लाइफ का शैडो है, जो अलग अलग इमोशन है, अलग अलग काम में जो अलग अलग इमोशन आपको जोड़ कर रखा हुआ है, आपका जो मेजर फियर है, इनसिक्योरिटीज़ है, आप अब उन सब चीज़ों से डील करेंगे। और जब आप डील करेंगे तो ये एक शैडो वर्क एक बहुत डीप हीलिंग होता है। और जब आप हीलिंग करेंगे तो आपको थोड़ा एग्जॉस्टेड और बहुत ज़्यादा टायर्ड भी फील होगा। तो इसीलिए ये है आपका आने वाले टाइम का एनर्जी, जिसमें आप अपने लाइफ में मेजर स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू से गुजरेंगे। आपके लाइफ में मेजर शैडो हीलिंग होने वाला है आने वाले टाइम में। पाइल 1, जो सबसे खास एनर्जी मुझे आपके लिए दिख रही है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हीलिंग जर्नी को लोग बीच में छोड़ देते हैं, हीलिंग जर्नी से लोग डरते हैं, लेकिन आपके अंदर इतना ज़्यादा जज्बा है, इतना ज़्यादा पैसन है कि आप एग्जॉस्टेड फील करेंगे पर फिर भी आप इसी सफ़र में आगे बढ़ना चूज़ करेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपका जो पास्ट में जो स्टकनेस था, आप अपने लाइफ को उससे बाहर निकालना चाहते हैं। आप अपने लाइफ के एक न्यू पर्सपेक्टिव को इन्वेंट करना चाहते हैं, अपने लाइफ में हीलिंग क्या होता है उनको समझना चाहते हैं। आप अब वो फेज़ दोबारा से नहीं जीना चाहते जिस वक्त आपको बार बार ये मेंटल ट्रॉमा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, रात को नींद ना आना, रात को बहुत बुरे बुरे सपने आना। अब आप उन सब चीज़ें थक चुके हैं और आपको ऐसा फील होगा आने वाले टाइम में कि ये जो डरावने सपने हैं उनसे काफ़ी बेटर है हीलिंग जर्नी, क्योंकि हीलिंग जर्नी आपके अंदर एक होप देगा, एक ट्रस्ट देगा कि आप अपने लाइफ में एक बेटर मूवमेंट ले रहे हैं, आप अपने लाइफ में अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए एक बेटर पाथ को चूज़ कर रहे हैं, एक हीलिंग पाथ को चूज़ करें जो अभी तो पेनफुल है लेकिन आने वाले टाइम में एक लॉन्ग टर्म आपके लिए पीस लेकर आएगा। सो पाइल 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि हीलिंग के लिए एक बहुत साहस चाहिए और देवी माँ आपके अंदर स्ट्रेंथ दे रही है आपके लिए। टोटल रीडिंग में बस यही मैसेज आ रहा है, आप मेरा एनर्जी फील कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा पैसन और कितना ज़्यादा मुझे अंदर से फील हो रहा है कि हीलिंग जर्नी आपके लिए, आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं आपके लिए डेफिनेटली हीलिंग जर्नी आ रहा है और उसमें भी शैडो हीलिंग आ रहा है। अगर आप नहीं जानते तो शैडो हीलिंग पे सर्च करिए और देखिए आप अपने लाइफ में जो भी फियर है, इनसिक्योरिटीज है, उन सब को रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। क्लोजर दीजिए इन सारे फियर को और इनसिक्योरिटीज़ को, इन सब से बाहर निकलिए।
पाइल वन, देवी माँ आपके लिए ये भी मैसेज दे रही है कि सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। जो भी आपका करंट सिचुएशन है, आप आने वाले टाइम में अपने मन की आंखों से देखना शुरू करिए। आपका थर्ड आई चक्र हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूशन को फील करें, और यूनिवर्स आपके लिए यही मैसेज दे रहा है कि अपने वाइब्रेशन को बढ़ाइए, अपने वाइब्रेशन को हीलिंग के लिए चूज़ करिए लव को, फोकस करिए सिर्फ और सिर्फ प्यार पे, क्योंकि आपका आने वाले टाइम में आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे, आप बहुत शार्प माइंडेड बिहेव करेंगे और आपका इंट्यूशन भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा। और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अलाउ करिए कि जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी लाइफ में आपके लिए अनफोल्ड हो रहा है, वो एक बेस्ट तरीके से अनफोल्ड हो रहा है। और एक सबसे केयरफुल मैसेज यूनिवर्स ये देना चाहते हैं कि आपका लाइफ जो है वो आपका इंटेंशन क्रिएट करता है। आप भले फ्यूचर को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपने इंटेंशन को बदल सकते हैं। अगर आप अपना इंटेंशन बदलेंगे तो आप अपना फ्यूचर को भी बदल पाएंगे। इसीलिए अपना इंटेंशन चेंज करिए, दुनिया को अपनी स्पिरिचुअल आंखों से देखने का ट्राई करिए। आप में से कुछ लोगों के लिए उनके एंसेस्टर और एंजल्स ये भी मैसेज दे रहे हैं कि आपके अंदर एक क्लेयरवॉयंट का पावर जागेगा। जो होने वाले टाइम में, आने वाले टाइम में होगा, आपको वो पहले से फील होने लगेगा, आप वो पहले से समझ पाएंगे, आपको वो पहले से आभास होगा। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जब आपको ये सब फील हो तो अपने ईगो को या फिर अपने आप को ये मत बोलिए कि ये आपका वहम है, क्योंकि भगवान आपको बोल रहे हैं कि इस पर वर्क करिए, जो भी चीज़ आपको फील हो रहा है। और ये सोचने की वजह कि आप स्टक हैं और लॉस्ट हैं, आप ये सोचिए कि आप एक ऐसा एनर्जी को, स्पेस को होल्ड कर रहे हैं कि यूनिवर्स आपके लिए एक फेवरेबल मोमेंट दे रहा है हीलिंग करने के लिए, कि आप अपने आप को हील कर सके। स्टक हो है ये बार बार सोचने से वजह, बार बार खुद को ये बोलिए कि आई एम हीलिंग। ये जो आपका जो एनर्जी होगा आने वाले टाइम में, आप बहुत एग्जॉस्टेड और टायर्ड फील करेंगे। तो ये सोचने की वजह कि आई एम टायर्ड, बार बार खुद को ये रिमाइंड करिए कि आई एम हीलिंग, यूनिवर्स इज़ क्रिएटिंग अ स्पेस सो दैट आई कैन हील माई सेल्फ। जो एंजल ऑफ लाइट है वो आपके लिए एक स्पेस क्रिएट करे, एक लाइट क्रिएट करे कि आप अपने लाइफ में सारे ओल्ड फियर्स को, सारे ट्रॉमा को रिलीज़ कर सके और अपने लाइफ में एक एंजॉयमेंट को, एक हैप्पीनेस को अपने लाइफ में वेलकम करें। आइए जानते हैं कि आपके लिए फाइनल मैसेज क्या है। वाओ, आपके लिए फाइनल मैसेज है द मैजिशियन। और मैजिशियन का कार्ड बार बार यही मुझे दर्शा रहा है कि जहां आपको शुरुआत में फील होगा आप बहुत स्टक हैं, लेकिन जब आप अपने लाइफ में एक हीलिंग एनर्जी को चूज़ करेंगे तो उसी वक्त यूनिवर्स आपको बोलेगा कि पूरा दुनिया आपके कदमों में है। आपके जो भी बॉडी है, माइंड है, ये सब चीज़ हमारे पंच महाभूत से बना हुआ है, पांचों एलिमेंट से बने हैं। और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। देवी माँ आपको ये पावर देगी कि आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा क्रिएट कर सकते हैं। बस आपके लिए बार बार ये मैसेज है कि चूज़ द हीलिंग। अपने लाइफ में एक्शन लीजिए और वो एक्शन हीलिंग की तरफ होना चाहिए। ट्रस्ट करिए कि आपका जो ये जो एक्शन है वो स्टार्टिंग में पेनफुल होगा, लेकिन आपको एक बेटर रोड पर लेकर जाएगा, एक बेटर पाथ पर आपको लेकर जाएगा। तो यूनिवर्स आपके लिए यही मैसेज दे रहा है कि क्रिएट करिए अपना फ्यूचर, क्योंकि आपका फ्यूचर देवी माँ आपके हाथों में ही दे रही है। पाइल वन, ये था आपका ओवरऑल एनर्जी। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फर्दर रीडिंग के लिए। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। कमेंट में जय श्री राम, ओम श्री मात्रे नमः अवश्य लिखिएगा। राधे राधे, हरि ओम। हेलो पाइल टू, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आइए जानते हैं देवी माँ आपके लिए क्या मैसेज देना चाहती है। पाइल टू, आपके लिए जो ओपनिंग कार्ड है वो ओपनिंग कार्ड आपके लिए बार बार यही बोल रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेमिना है। हो सकता है कि आप कोई वर्क कर रहे हैं जो कि अब अबाउट टू कंप्लीट होने वाला है, वो वर्क कंप्लीट होने वाला है, लेकिन एंड मोमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा फियर होगा, आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट होगा। और देवी माँ आपको बोल रही है कि सेल्फ डाउट मत करिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करिए। एक बार पीछे मुड़िए और खुद को देखिए कि आप कितना कुछ एफर्ट किया, आप कितना कुछ अपने लाइफ में फेस किए, क्योंकि जो आप फेस किए वो बस आप जानते हैं, कोई और नहीं जानता है। इसीलिए अपने आप पे प्राउड फील करिए कि आप कितना आगे बढ़ चुके हैं, आप कितना आगे आ चुके हैं। आपका जो भी जर्नी है या आप जो भी चीज़ आप अपने सिचुएशन पे फिट करने का ट्राई करिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन पाइल टू, प्राउड ऑफ यू, अपने ऊपर प्राउड करिए, क्योंकि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। अगर आप थोड़ा सा स्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो आप कंप्लीट कर लेंगे अपने गोल को। डोंट गिव अप।
पाइल 2 आपके लिए आने वाले टाइम में आपका जो विज़न है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। छोटा से छोटा माइन्यूट डिटेल भी आपको बहुत बारीकी से समझ आएगा और बहुत लोग आप में से ये भी बोलेंगे, बहुत लोग आपका तारीफ़ करेंगे कि आपकी आँखों से कुछ चीज़ छुपता नहीं है, आपके नज़र से कुछ नहीं छुपता, आपको हर चीज़ दिखेगा। कौन कैसा बिहेव कर रहा है, कौन क्या आपके बारे में बात कर रहा है, हर चीज़ को आप ऑब्ज़र्व कर पाएंगे बहुत बारीकी से। सॉरी टू से, लेकिन जो एनर्जी आ रही है मुझे वो बताना पड़ेगा। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि स्पेशली ये मैसेज एक वुमेन के लिए है कि हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में किसी मेल फिगर का लॉस फेस किए हों, ग्रीफ फेस किए हों, और जिस वजह से ये आपके लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम हो, पर फिर भी आप बहुत अपने अंदर स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, अपने अंदर एक स्टेमिना दिखा रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का डाइवोर्स हुआ हो या कोई तो ऐसा ब्रेकअप हुआ हो या कुछ लोग विडो हुए हों या अपने चाइल्ड का लॉस किए हों। तो मैं अपने तरफ से और देवी माँ से यही प्रार्थना करूँगी कि देवी माँ आपके लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग दे, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और सपोर्ट दे कि आप इस एनर्जी से जल्दी बाहर आ जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, तो आपके लिए बहुत सारा हीलिंग, और देवी माँ आपको यही बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो आप डिफ़िकल्ट टाइम से सफ़र कर रहे हैं, ये टाइम अब ख़त्म होने वाला है, ये टाइम अब अबाउट टू कंप्लीट होने वाला। आप जो भी अपने लाइफ में फेस किए हैं वो अब बेहतर की तरफ बढ़ने वाला है। बस खुद पर ट्रस्ट करिए और आगे बढ़िए। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अपने लाइफ में अपने उस पार्ट से कनेक्ट करने का ट्राई करिए, उस मोमेंट को बार बार रिवाइंड करिए जो आपके अंदर स्ट्रेंथ भरता हो, जो आपको ये बार बार दिखाता हो कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और आप अपने लाइफ में हर कुछ कर सकते हैं। आपको बस ये बोलना है कि खुद को बस ये बोलिए कि आप इतना दूर तक चल कर आए हैं, तो अब आप आगे भी चल लेंगे। आप जो भी लाइफ में लॉस सफ़र किए हैं या फिर होगा तो आने वाले टाइम में अगर आप करेंगे, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, देवी माँ आपको बोल रही है कि आप बस उस लॉस से निकलने के कैपेबल हैं। आपको बस खुद पे प्राउड फील करना है। पाइल 2 आप में से डेफिनेटली बहुत सारे लोग आने वाले टाइम में ग्रीफ को एक्सपीरियंस करेंगे, लॉस को एक्सपीरियंस करेंगे, और जब आप ये लॉस को एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी स्टेबिलिटी पूरी हिल सी गई है। आपका लाइफ में एकदम 360 डिग्री आपका लाइफ में एकदम बदलाव आ गया है। आपके लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होगा कि जो कि सडन चेंज होगा, और आप हमेशा एक फ़ाइट और फ्लाइट मोड में, आपको लगेगा कि आप ही लड़ने वाले हैं, आप ही अकेले हैं अपने लाइफ में लड़ने वाले, और आपको हर चीज़ बैलेंस करना है। ये आने वाले टाइम की एनर्जी है। और आपको एंग्जाइटी होगा, आपको स्लीप डिस्टर्बेंस होगा, आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल टाइम होगा आने वाले टाइम में। लेकिन उसके बाद की एनर्जी ये है कि आपके माइंड में बहुत क्लैरिटी होगा, आप सब चीज़ इतने बेटर तरीके से अपने लाइफ में हैंडल कर पाएंगे, इतने बेटर तरीके से अपने लाइफ में सॉल्व कर पाएंगे कि आपको खुद ही पे प्राउड फील होगा कि आप सब चीज़ अकेले खुद भी हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि देवी माँ आपके अंदर एक स्ट्रेंथ दे रही है, एक पावर दे रही है। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी फीमेल जिनको ये फील होता होगा कि वो बहुत वीक है, वो बिना मेल के अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकती है। तो देवी माँ आपके लिए मैसेज दे रही है कि आप हर चीज़ कर सकते हैं, आप एक रानी बन सकते हैं। आपके माइंड में बहुत क्लैरिटी होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा, और आप अपने इंटेलिजेंस से, अपने विल पावर से अपने लाइफ में फिर से स्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे। और जब आप स्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे तो आप में से बहुत लोगों का एक अर्थ एंजल वाइब आ रहा है कि आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगा, बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि आपको जो भी मेल फिगर का अगर लॉस आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा पैसों का ही डर होगा। लेकिन देवी माँ आपको बोल रही है कि आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी को क्रिएट कर लेंगे। और जब आप स्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे तो एक वुंडेड फेमिनिन एनर्जी से, एक जो वुंडेड फेमिनिन एनर्जी होती है जो खुद को वीक समझती है, जिसको लगता है कि उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, इस थॉट से जाकर आप एक ऐसे थॉट में आएंगे जब आपको लगेगा कि आप एक बहुत अबंडेंट फेमिनिन एनर्जी हैं, एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा हील्ड है और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। आप में से कुछ लोगों के लिए स्पेशली फाइनेंस को लेकर ये मैसेज आ रहा है कि आप अपने लाइफ में हो सकता है कि कुछ लोग अपने लाइफ में मैरिज को भी अट्रैक्ट करें। आपके लाइफ में एक मेजर जजमेंट हो, एक मेजर डिसीजन हो, और आपको आने वाले टाइम में एक मेजर जजमेंट भी लेना पड़े, एक मेजर डिसीजन लेना पड़े अपने लाइफ को लेकर। आपका फाइनेंशियल सिक्योर होता हुआ दिख रहा है, आपके लाइफ में अबंडेंस होता हुआ दिख रहा है। और कुछ लोग जो अपने फैमिली में जैसे चाइल्ड को लॉस किए हैं, तो उनमें से बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है कि आप कंसीव कर सकते हैं आने वाले टाइम में। जो सोल गया है वही सोल दोबारा से आपके लाइफ में एंटर होगा, और आप फिर से उनका एक रीबर्थ जैसा दिख रहा है कि जो लोग आपसे दूर चले गए थे वही सोल आपके लाइफ में आएंगे एक रीबर्थ के फॉर्म में। पाइल 2 आपके लिए जो क्लोजिंग कार्ड है, जो फाइनल मैसेज है देवी माँ के लिए, वो ये है कि सेप शिफ्टर ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट। आपके लाइफ में ये मैसेज आ रहा है बार बार कि
अगर आप किसी भी वाइल्ड एनिमल से आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा वुल्फ स्पिरिट का बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रहा है, तो आप में से कोई लोग अगर अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डशिप को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और वो अपने सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप ये चैंट कर सकते हैं, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, क्योंकि ये आपके सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपको इतना डेवलपमेंट आपके अंदर लाएगा कि जो वीक आप अपने आप को वीक समझ रहे हैं, ये पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो जाएगा और आप अपने गिफ्ट और स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे। बेसिकली देवी माँ आपके लिए ये मैसेज दे रही है कि आप जब अपने वाइल्ड एनिमल से कनेक्ट करने का ट्राई करेंगे, वुल्फ स्पिरिट से कनेक्ट करने का ट्राई करेंगे, जिस भी एनिमल से आपको आने वाले टाइम में ये रीडिंग सुनने के बाद कनेक्शन फील हो, आप ट्राई करिएगा कि उनके साथ मेडिटेट करने का, क्योंकि वो आपको एक एनिमल सर्वाइवल स्किल क्या होता है, एनिमल कैसे हार्डशिप में सर्वाइव करते हैं, ये सिखाएगा, जो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन होगा जिससे आप अपने लाइफ में हार्डशिप में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, ये आप अपने लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप अभी जो भी चैलेंजेस और लोज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपके पास ये पावर होगा कि आप ट्रांसफॉर्म कर सके। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि ड्रीम में बहुत ज़्यादा उनको फील होगा कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप एस्ट्रल ट्रैवल को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं और आपको ऐसा फील होगा कि आप ड्रीम में बहुत डिफरेंट वर्ल्ड के आपको विज़न आएंगे। तो उन विज़न से घबराइएगा मत, उनको नोट डाउन करिएगा और आपके अंदर ये कैपेसिटी होगी कि ये जो भी पास्ट चैलेंज होगा आप उनसे कोप अप करके अपने सिर्फ और सिर्फ करंट स्ट्रेंथ पे फोकस करिए, क्योंकि करंट स्ट्रेंथ और जो एनिमल का पावर है वो आपको हील करेगा। पाइल 2 आपके लिए जो फाइनल मैसेज है वो आपको बार बार यही चीज़ बता रहा है कि आपके लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी कि आप अपने लाइफ में अपने आप को डिस्कवर कर पाएंगे, अपने आप को रीडिस्कवर कर पाएंगे। जैसे कि मैंने बार बार बताया कि कुछ तो मुझे रीबर्थ जैसा, कुछ तो मुझे दोबारा से जन्म लेता हुआ दिख रहा है। तो बहुत में से ऐसा हो सकता है कि आपका खुद के अंदर बहुत सारा चीज़ों का रीडिस्कवर हो, बहुत सारे गिफ्ट और टैलेंट का आप रीडिस्कवर करें, क्योंकि यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप बहुत सारा टैलेंट लेकर आए हैं जो कि आपको खुद ही नहीं पता है। और जब आप उसको रीडिस्कवर करेंगे तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको वो दुनिया के साथ शेयर भी करना है। और आप जो भी हार्डशिप एक्सपीरियंस करेंगे या जो भी आप अभी तक लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं, ये इसलिए नहीं एक्सपीरियंस किए हैं कि भगवान आपसे प्यार नहीं करते हैं या आप भगवान के चहेते नहीं है। देवी माँ आपको बोले कि आप भगवान के सबसे प्यारे बच्चे हैं और आप जो भी एक्सपीरियंस किए ये बस इसीलिए हुआ है कि आपको ये दिखाया जा सके कि आप अपने लाइफ में एक खुद के लिए स्टैंड ले सकते हैं, आप कितने एक स्ट्रांग एंटिटी हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ को लेकर आए हैं, एक अमेजिंग सोल है जो कि अपने लाइफ में हर चीज़ पा सकता है, अपने लाइफ में हर चीज़ को एक बेहतर तरीके से कन्वर्ट कर सकता है, अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अपने बहुत सारे टैलेंट को आप आने वाले टाइम में दुनिया के साथ शेयर करेंगे। आपको बस खुद के साथ बैठना है, अपने एनिमल स्पिरिट के साथ कनेक्ट करिए। डेफिनेटली आप जो भी लोग पाइल 2 को देखे हैं, प्लीज़ वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ आप ये मेडिटेशन करिए, क्योंकि ये आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसे डोर ओपन करेगा जिसके बारे में आपको खुद के बारे में नहीं पता है। बहुत सारे ऐसे टैलेंट होंगे जो आपको नहीं पता होगा कि आप ये कर सकते हैं, लेकिन आप वो सब चीज़ आने वाले टाइम में कर पाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग जब भी एनिमल से कनेक्ट फील करें तो उनसे अपने लाइफ में हीलिंग मेडिसिन को एक्सपेक्ट करिएगा, उनसे अपने लाइफ में बार बार ये मांगिएगा कि वो आपको स्ट्रेंथ दे और आपको पावर दे, कि जो पावर आपके पास है, जो आप इनबॉर्न टैलेंट लेकर आए हैं, आप उनको रीएक्टिवेट कर सके, आप अपने पावर को क्लेम कर सके। पाइल 2 ये था आपका फाइनल रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप वहां जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। राधे राधे, हरि ओम, ओम श्री मात्रे नमः।